जो अधर्म का पैसा है वो खीर जैसा प्रिय लग रहा है, वो गुलाब जामुन जैसा मीठा लग रहा है, लेकिन वो जहर है। वो परिवार में आकर के तुम्हारे परिवार का पतन शुरू कर देगा, नाश शुरू कर देगा। इसलिए धर्म का पैसा 100 रुपया और अधर्म का 1 करोड़ भी नहीं चाहिए। 100 रुपए में हम आटा दाल ले जाएंगे और घर में पाएंगे और चैन से सो जाएंगे। पैदल आएंगे, साइकिल से आएंगे, लेकिन धर्म से चलेंगे। पर ऐसा बहुत कम है रे। हाँ, अधर्म का पैसा बहुत प्यारा लगता है यार, फटाफट उन्नति हो जाएगी तो फटाफट अवनति भी हो जाएगी, नष्ट भी हो जाएगा। ये भी बात समझ लो। जैसे अधर्म के पैसा से आप बहुत बढ़िया कमाई किए, लाखों अरबों करोड़ों कमा लिए, न जाने कितने लोगों को कष्ट दिया, अब पूरा परिवार उसी में बैठ के जा रहे हैं, तो वहां नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते में ही गाड़ी पलट जाएगी और पूरे परिवार को दंड मिलेगा क्योंकि अपराध किया है ना। या फिर ऐसा कि पूरा परिवार उसी में जल गया। आप सुनते हैं ना घटनाएं, भगवान निर्दयी नहीं, हमारे कर्म ऐसे जो निर्दयी हुए, उन कर्मों ने निर्दयता पूर्वक हमको दंड दिया, जला दिया। तो इसलिए अभी थोड़ा कड़वा लगेगा सुनने में। ऐसे हम कई जनों से जब कि भाई अधर्म के पैसे से लुभायमान मत हो, ये अच्छा नहीं है। धर्म से कमाया हुआ 100 रुपया तुम्हें जो सुख देगा, अधर्म से कमाया हुआ करोड़ रुपया तुम्हें सुख नहीं देगा। तो भागने की जरूरत नहीं, त्यागने की जरूरत नहीं। त्यागने की जरूरत है अधर्म का पैसा, त्यागने की जरूरत है पापाचरण। पापाचरण नहीं करेंगे, अधर्म का पैसा नहीं लेंगे, मंगल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा कि नहीं। तो अब उस समय हम अपवित्र नहीं, क्योंकि हमारी सेवा है। जब हम शौच जाएंगे तो हम पवित्रता का निर्वाह करेंगे, लेकिन हम दूसरों को जब नहलाएंगे, शौच उनकी फेंकेंगे, उनको उनके वस्त्र धोएंगे, तो हम पवित्र हैं। उस समय भगवत चिंतन कर रहे हैं। ऐसे ही तुम सेवा, जिस सेवा विभाग में हो उस सेवा भाव में रहते नहीं, उस समय भगवान का नाम जरूर लो, अवश्य लो। आप पवित्र देखो, हम आपको एक श्लोक सुनाते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। फिर आपको संशय क्यों? फिर संशय, अपवित्र हो या पवित्र हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, वो भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। सवायाभ्यंतर शुचि, अभ्यंतर और बाहर दोनों जगह से। तो जब हम राधा राधा बोल रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे, राम कृष्ण हरि बोल रहे, तो हम पवित्र हैं। आप उसकी चिंता मत करो, आप खूब सेवा करते हुए नाम जप करो। अलग क्यों मानते हो? कर्तव्य ही भक्ति है, भक्ति ही कर्तव्य। आप अलग क्यों मान रहे, दो क्यों मान रहे हैं? आपको दो नजर आते हैं क्या? बोलिए कैसे? आप भगवान के जन हो, आप भगवान के अंश हो, मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो ना? हाँ, ये सृष्टि भगवान की है। आपको कुछ कर्तव्य भगवान ने दिए हैं। जैसे आप किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो, कहीं आप ड्यूटी कर रहे हो, सरकारी कर रहे हो, या आप प्राइवेट कर रहे हो, या आप किसानी कर रहे हो, या आप व्यापार कर रहे हो। ये सृष्टि का कार्य है ना, भगवान का ही तो कार्य है ना। आप भगवान के जन मानकर और भगवान के कार्य को भगवान के लिए करते हुए नाम जप करो। इससे बड़ा कोई भजन नहीं, कोई भक्ति नहीं। अलग कुछ नजर आ रहा है? अंदर से राम कृष्ण हरि राधा राधा रट रहे और ये मान रहे सृष्टि भगवान का कार्य है। मुझे किसानी दी, मुझे व्यापार दिया, मुझे अध्यापक बनाया, मुझे डॉक्टर बनाया, जो कार्य वो भगवान मुझे सेवा दी है, उनकी सेवा कर रहा हूं। परिवार रूप में भगवान है, सृष्टि रूप में भगवान है, मैं भगवान का हूं, भगवान के लिए हूं। नाम जप, इसी का तो नाम भक्ति है। आपको कुछ अंतर लग रहा है भक्ति और कर्तव्य में? उसी में लीन हो जाओ तो अपने आपको। हाँ, फिर अलग कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर अलग मानते हो तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भगवान को प्राप्त करना। अर्जुन जी तो अलग होकर संन्यास लेके भजन करना चाहते हैं और भगवान ने कर्तव्य को प्रधान बताया, तो कर्तव्य को ही भगवान की पूजा मानकर और अंदर से नाम जप करते हुए करो। रात दिन कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। जो कर रहे हो वो धर्म युक्त करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना से करो, पापाचरण मत करो, वही भजन बन जाएगा। और जहां हम स्वार्थ बुद्धि रखे तो अच्छे से अच्छा कार्य भी वो फिर भजन से विमुख कर देगा। स्वार्थ बुद्धि रख करके, अगर उससे भगवत बुद्धि करके करे तो युद्ध भी भगवान का भजन हो गया। अब आप विचार करके देखो, अर्जुन से यही तो भगवान कह रहे कि आप उठकर खड़े हुए प्रत्यंचा चढ़ाइए और अधर्मियों को दंड दीजिए। हो गई ना भगवान की पूजा। आज्ञा सम्म सुसाहिब सेवा, भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारी सेवा है। तो सृष्टि भगवान की है, आपको जो कार्य मिला है वो भगवान की सेवा है। आप नाम सुमिरन करते हुए भगवान की भावना में भरकर वो कार्य कीजिए, सबसे बड़ा भजन बन गया। अब ऐसा कोई विचार हो कि गृहस्थी के कार्य हो जाए, फिर एकांत जंगल में जाकर फिर भजन, वो तो केवल कहानी मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। आना बड़े बड़े जंगल वासियों को भी समाज में ही पढ़ना पड़ता है, व्यवहार करके उनको यहाँ अपने ज्ञान को देके जाना पड़ता है। असली भजन यही है, जिसको जिस जगह तैनात किया गया है
भगवान की पूरी सृष्टि है, वो अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करे। जहां धर्म से भ्रष्ट होकर पालन करता है वो नष्ट हो जाता है। अपने अपने धर्म का पालन करे और नाम जप करे, तो अगरबत्ती ना लगाए, धूप बत्ती ना लगाए, आरती ना करे, चलेगा, वो बिना किए भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और अगरबत्ती करे, धूप बत्ती करे, इसके बाद बेईमानी करे, छल कपट करे, तो नरक जाएगा। धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं बचा पाएगी। बात उसको समझ लीजिए। समझ गए आप जी।